अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम हो रहा था और मैं बच्चों को उठाने लगी थी। दोनों बच्चे आज मेरे इतने ज़्यादा लेज़ी हो रहे थे ना, फॉर सम रीज़न ये भी नहीं बताया उन लोगों ने कि उनको क्या ब्रेकफ़ास्ट करना है, क्योंकि उनको ब्रेकफ़ास्ट करना ही नहीं था आज। मैं रोज़ इन लोग से पूछ लेती हूँ कि इनको क्या ब्रेकफ़ास्ट करना है, क्योंकि फिर जो है ना अगर मैं अपने तरफ से कुछ बना दूँ और इन लोग को नहीं खाना होता तो फिर मैं नहीं चाहती कि वो वेस्ट हो जाए। तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। खैर थोड़ा-थोड़ा ओट्स खा लिए थे दोनों ने। और फिर ना मैं इन लोग को स्कूल ड्रॉप कर कर टेस्कोस चली गई थी। टेस्को जो है मेरी प्रॉपर डिलीवरी टेस्को की तो आज आ रही थी, लेकिन मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं ऑर्डर करती हूँ ना प्रॉपर डिलीवरी, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं भूल जाती हूँ। और आज यही हुआ, 2-3 ऐसी चीज़ें थी कि मैं भूल गई। और असल में ना कल जो फाइनलाइज़ करी थी मैं चीज़ें, तो फिर वो बच्चे भी थे साथ में, उनको भी कुछ चाहिए, ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें। ये बहुत होता है, स्पेशली जो सहरा है ना माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो वो उसको अच्छा लगता है इन्वॉल्व होना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं उससे पूछूं, और फिर उसको भी पता होना चाहिए ना कि इन फ्यूचर के नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोल दूं कि वो ऑर्डर कर दे डिलीवरीज। उसको पता होना चाहिए किचन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का यही फ़ायदा होता है कि जो है ना वो माँ के साथ लगी रहती हैं, और माओ को भी ये होना चाहिए कि बेटियों को ना बचपन से ही ऐसी तरबियत करें कि मतलब उनको साथ साथ ही रखें। मैं तो ये बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर आसमान जो है ना इतना ज़्यादा क्लियर हो रहा था, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और जब मैं घर आई तो थोड़ी देर के बाद मेरी डिलीवरी भी आ गई थी टेस्कोस की। अच्छा, डिलीवरी जो होती है ना इस तरह की, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ टेस्कोस वगैरह से, तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं मंथली बेसिस पे ऑर्डर करती हूँ या वीकली बेसिस पे। बस जब भी मुझे नीड होती है ना चीज़ों की, चीज़ें ख़त्म होने वाली होती है, तो फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऑर्डर कर देती हूँ कि जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा चल जाएँ। और वैसे तो डे टू डे बेसिस पे जो है मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो काम से ना चीज़ें ले आते हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो है ना मैंने सलामीज़ ऑर्डर करी थी, और मुझे एक दो जो है ना मेरे व्यूअर्स ने पूछा भी था सॉसेजेस का स्पेशली, कि वो मैंने कहाँ से लिए हैं और उसकी पैकेजिंग दिखाएं। तो मैं ये नजमास के यूज़ करती हूँ, ये हलाल होता है और ये बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, वो जो बड़े बड़े सॉसेजेस होते हैं ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे लगता है उसमें बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। ये जो मिनी सॉसेजेस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, चिकन के ही बेस्ट रहते हैं। आई थिंक टर्की के भी मिलते हैं, लेकिन मैं टर्की मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। उसके साथ मैंने कुछ भिंडी भी ऑर्डर कर दी थी, भिंडी खाने का इतना दिल कर रहा था, वही मसाला भिंडी। मैंने आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करी है। कुछ मैंने फ्रूट्स ऑर्डर कर दी थी, और ये टमाटो प्यूरी मैं टेस्को की यही वाली यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन जो है ना मुझे यही अच्छी लगती है, इटालियन। और स्ट्रॉबेरीज़ की जो डेट थी ना वो जो है ना कल की थी, और मुझे ये समझ में नहीं आती कि स्ट्रॉबेरी इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, उनकी डेट भी इतनी शॉर्ट होती है। अमीलिया को ना स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है, और मैं बहुत सारी एक साथ लाके रख नहीं सकती क्योंकि इतनी जल्दी जो ख़राब हो जाती है ना उनकी वजह से। अच्छा, तो मैं इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, ये जो कैप्रिसन मल्टीविटामिन स्क्वैश है, ये नो एडेड शुगर है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसने ना कैप्रिसन का जो जूस होता है ना वैसा ही इसका फ्लेवर है, मतलब वैसा ही टेस्ट करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ बेटर कि आप वाटर में मिला कर ना इसको दे दें, थोड़ा सा डाइल्यूट करके। और ये बहुत मज़े का था, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको ट्राई करने के लिए, और जब उन्होंने ट्राई किया ना तो एग्जैक्टली द सेम कैप्रिसन वाला टेस्ट आया था। अच्छा, यहाँ पर जो इसके बाद ना मेरा एक पार्सल आ गया था, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे इसका भी पूछा था। मैं जो हूँ ना ऑनलाइन अपनी लेंसेज ऑर्डर करती हूँ। इसको यूज़ करते हुए ना मुझे लिटरली मतलब जब से मेरी शादी हुई ना मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ। हुआ क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इसका इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वाली लेंसेज का, और वो टाइम है और अभी तक ना इतने सालों से मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। ये डिस्पोजेबल लेंसेज होती हैं, बस एक दफ़ा इसको पहनो और फिर फेंक दो, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर रखती है रादर देन वो वाली जो बार बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट भी होती हैं और ये बहुत अमेजिंग होती है। बहुत इसका जो ना टेक्सचर जो होता है ना वो इतना सॉफ्ट सा होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ना बिल्कुल भी आइस जो है ना वो ड्राई नहीं करती। अच्छा, मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में शायद बताया था कि मैं सेरे की फ्रेंड के लिए ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रही थी, तो उसको गिफ्ट्स इतने पसंद आए कि जो है ना उसने सेरो को पूरी ये फेयर रोशी की ट्रे दी चॉकलेट की। तो मैंने कहा कि उसकी बर्थडे थी, आपने क्यों किया ऐसा? सेरा से बोला कि आप उसको बोलती, तो सेरा ने कहा मम्मी मैंने उसको बोला था, पता नहीं क्यों उसने एज अ गुड जेस्चर में मुझे पूरी चॉकलेट की ट्रे दे दी। तो बच्चे ये खाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं जो ना इतनी ज़्यादा जंक फूड घर में नहीं लाती,
कभी मैं और मेरे हस्बैंड अगर जंक फूड लाते भी हैं ना, तो बहुत थोड़ा-थोड़ा लाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों का पता है अगर बच्चों ने देख लिया कि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो बस वो फिर खाना छोड़ के ना उसकी फ़रमाइश करते रहेंगे कि हमें वही खाना है जंक फूड। अच्छा, तो यहाँ पे सैरा का दिल कर रहा था लोडेड फ्राइज़ खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर में ही बना देती हूँ इन लोगों को। तो ये जो चिकन है ना, ये मेरे पास फ्रिज में रखी थी, उसको मैंने श्रेड कर दिया था और सॉस के लिए मैंने बर्गर सॉस यूज़ किया था, स्वीट चिली सॉस यूज़ किया था और थोड़ा सा बफलो सॉस डाल दिया था। तो उसको मैंने अच्छे से ना ऊपर टॉपिंग के लिए सॉस बना दिया था। उसके बाद मैंने फ्राइज़ फ्राई करके अच्छी तरीके से, अच्छा मुझे क्रिस्पी फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ लोग को बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने अच्छे से फ्राइज़ बनाकर उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी, चिकन डाल दी थी और सॉस डाल दिया था। बहुत मज़े के बन गए थे, घर में ही बन गए थे। अच्छा है कि घर में बना के बच्चों को दे दो। इतनी हेल्दी तो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये हमें पता है कि हमने अपने हाथ से बनाया। और सेकेंडली ये कि बच्चे जब मांगते हैं ऐसी कुछ चीज़ें, तो दिल चाहता है बच्चों की क्रेविंग पूरी कर दो। तो बस उसके बाद मैंने ये दे दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, जब मेरी लेंसेज आई थी तो एक और पार्सल आया था, वो आया था सैरा का। सैरा ने ऑर्डर करवाई थी मुझसे स्मार्ट वॉच। तो ये जो है ना बच्चों के लिए भी है और ये फिटनेस ट्रैकर भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सैरा को ये बहुत अच्छी लगी थी और सैरा को ये चाहिए थी। सैरा ने अच्छी तरीके से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे मेरे सामने रखी कि मम्मी ये ऐसी ऐसी इस तरह से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आपको दिला दूँगी। तो फिर हमने ये अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी और ये वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो सोच रही हूँ इस तरह की कोई अच्छी सी और देख कर ना मैं अपने लिए भी ऑर्डर करती हूँ। मेरा भी दिल कर रहा है ये देखने को, और इतनी स्मार्ट है ना, इतनी स्लीक सी है। अच्छा, मुझे ऐसी डेलिकेट सी स्लीक सी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे वो चंकी बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। अच्छा, तो आज मैं खाना बनाने लगी हूँ तंदूरी कढ़ाई। थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये मेरी अपनी खुद की क्रिएशन है, लेकिन जो मसाले हैं ना वो मैं शान के ही इसमें यूज़ करूँगी, बहुत जल्दी बन जाती है। इस तो ऑयल में स्लाइस्ड अनियंस को मैंने जो है ना लाइट ब्राउन कर दिया था। उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और उसको मैंने फॉर अबाउट 1 मिनट के बाद जो है ना चिकन उसके अंदर ऐड कर दी थी। अच्छा, चिकन को जो है ना हम अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब हल्का सा लाइट ब्राउन कर देंगे। जब लाइट ब्राउन करेंगे ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून भर कर तंदूरी मसाला डालना है शान का। उसको क्या करना है कि जो है ना, ये चिकन है ना, इसमें अच्छे से तंदूरी मसाला जो है ना वो लग जाए। और उसके साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सोया सॉस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि जो चिकन है ना वो 40 to 50% जो है ना अच्छे से कुकड हो जाए। तो जब चिकन अच्छे से जो है ना 50% कुकड हो जाएगी, उसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस टमाटोज़। अच्छा, टमाटोज़ का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग स्लाइस पतले पतले करके डालते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से गल जाते हैं, रादर देन अगर हम जो है ना वो क्यूब्स बनाकर उसके डालें, मतलब कट कर डालें। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटोज़ ऐड कर दिए थे और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून शान का कढ़ाई मसाला। अच्छा, जो तंदूरी मसाला था ना वो 1 टेबल स्पून था भरकर, और शान का कढ़ाई मसाला जो है इस स्टेज पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है 1 टीस्पून। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसकी फ्लेम जो है हम बिल्कुल जो है ना मीडियम पर कर देंगे, लो नहीं करेंगे, मीडियम पे करेंगे और उसको हम लोग कवर कर देंगे। बस हम लोग वेट करेंगे जो टमाटोज़ हैं अच्छे से गल जाएं। और अगर आप लोग को लगता है कि आपकी चिकन जो है ना थोड़ी सी लाइक अगर रूस्टर चिकन है या मीडियम चिकन है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मेरी बेबी चिकन है, ज़्यादा जल्दी गल जाती है, तो मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। जब ये जो है ना 50% जो टमाटोज़ हैं वो गलने लगें, तो आपने अब यहाँ पर डालना है 1 टेबल स्पून भरकर टमाटो प्योरी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैं कौन सी टमाटो प्योरी यूज़ करती हूँ। बस ये वाली टमाटो प्योरी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, कवर इसको फिर से कवर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है कोरिएंडर फ्रेश, ग्रीन चिलीज़ एंड लेमन। अच्छा, लेमन, इसके अंदर लेमन जूस भी जाएगा और साथ में इसके जाएगा ये कसूरी मेथी। ये जो कसूरी मेथी है ना मैं शान की यूज़ करती हूँ। इसको बस हाथों से अच्छी तरीके से मसल कर ना पीस कर डाल देनी है ऊपर। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी। तो उसके बाद मैंने जो है ना बस इस पर गार्निशिंग कर दिया। और गार्निशिंग करने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून बटर। ये आपकी अपनी चॉइस है अगर आप लोग बटर डालना चाहें, लेकिन बटर डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत इन्हांस्ड हो जाता है, एक तो टमाटो प्योरी से और ये बटर से, तो बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा, इतनी सिंपल सी है। अगर तो आप लोग के पास दोनों मसाले हैं ना शान के, तो शान के मसालों से पहले ट्राई करेगा, उसके बाद आप अपने मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल तंदूरी मसाला जो घर के होता है और कढ़ाई मसाला। तो यहाँ पर जो है ना मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी और ये बहुत मज़े की बनती है। हमने तो इसको नान के साथ खाया था और फिर नेक्स्ट डे के लिए जो है ना मैं सोच रही थी इसको राइस के साथ लंच में खा लूँगी, तो बहुत मज़े की लगती है।
यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ इंडियन मॉम इन कनाडा को। आप लोग इनके चैनल पर जाएं, इनकी वीडियोस देखें, इनको सब्सक्राइब करें और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।